और फिर बाद में उस पर कर लेंगे, ताकि हम बाद में अपलोड कर लेंगे इसे। ठीक है, तो ये वेबसाइट है jaincoach.org, मैंने खोली है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है आपको जैन डिक्शनरी करके। कई लोग वेबसाइट पे भी जाते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं कि यहाँ पर क्या है। तो एक बार इसको क्लिक करते हैं अपन, और आप देखेंगे यहाँ पर जो पूरा डिक्शनरी के फॉर्मेट में सारी चीजें दी है, जैसे अ आ ई वगैरह ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको एट ए ग्लांस यहाँ दिख सकते हैं। और यहाँ से आपको जो भी वर्ड से संबंधित चीज चाहिए, लेट्स से कि अपन चलते हैं अ के ऊपर, अ पे क्लिक करेंगे तो अ से रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स हैं जो जैन सिद्धांत कोश में दिए गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने अभी क्या किया है पिछले 2 महीनों में, एक और कोश है, उसका नाम है पुराण कोश। उसके ऊपर पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, कस्तूर चंद जी सुमन और एक और विद्वान हुए, उन 3 लोगों ने मिलकर के काम किया था, महावीर जी से पब्लिश हुआ था। उसमें जो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और वीरवर्धमान चरित्र और आदि पुराण, ऐसा करके जो 3 महापुराण है और एक चारित्र है, उसमें रिलेटेड जो भौगोलिक व्यक्तिगत लोगों की चीजें, लोगों के नाम, परिचय, वो सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने सारे कंपाइल किए। और एक बहुत बड़ा कोश है करीब 800 पेज का, तो उसको भी हमने टाइप करवाया और टाइप करवा करके यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये दोनों मिक्स हैं, जो आप डेटा देख रहे हो यहाँ पर, इट इज मिक्स्ड वर्जन ऑफ जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एंड पुराण कोश। अब जैसे अपन चलते हैं, समझिए किसी अपने वर्ड को देखना है, इसको देखते हैं अपन, अंगार को ही देख लेते हैं। अंगार है तो इससे रिलेटेड जानकारी मिली आपको, आहार संबंधी एक दोष है, वसति संबंधी एक दोष है। तो इसके लिए और डिटेल में देखना है तो आप उस पर लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अपन दूसरे पे चलते हैं, लेट से अपन एक पीछे जाते हैं वापिस, एक ज्ञान का पेज दिखाता हूँ मैं आपको बड़ा सा। यहाँ क्षत्रज्ञ से ज्ञ है, ज्ञ पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ज्ञ से रिलेटेड जो जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो अपन देखते हैं, अपने को ज्ञान ढूंढना है तो ये ज्ञान को क्लिक करते हैं। तो जो ज्ञान का पेज है, उन्हें ज्ञान से संबंधित जितनी सारी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपको इस पेज पर है। ज्ञान का लक्षण, ज्ञान सामान्य, भेद, विशेष, ज्ञान निर्देश, इसका टेबल ऑफ कंटेंट पीओसी है। और नीचे आप पेज पे जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल्स, जैसे ये लक्षण है सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि में दिया है, जो जानता है वह ज्ञान है, जिस थोड़ा सा व्यक्ति काम कर जानता रहे है हो। वह ज्ञान है, एक्सेट्रा। फिर उसके अलावा और भी जो रिलेटेड सारी चीजें हैं। कहने का मतलब हाँ ये कर है ले रहे हो। कि ये वेबसाइट में जो जो चीजें थी वो सारी की सारी अपने को जैसे ढूंढनी पड़ती है। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी के दे रहे भविष्य 5 मिनट हो पार्श्वनाथ गए। भगवान के चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, यूं तो अपने को बुक्स ढूंढनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको बुक्स मैं खोलने अभी नहीं की खाऊंगा जरूरत ना, नहीं, आप अकेला लेकिन ये लोग अच्छे चाहिए, बड़ी जल्दी से। पार्श्वनाथ भगवान चाहिए आपको। भैया आप म्यूट कर दीजिए दूसरों का। एक सेकेंड, सतीश जी आपका म्यूट। म्यूट हो जाएगी। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? किसी को पूछना होगा तो मैं भी आपको पूछ लूंगा जब मुझे आवश्यकता रहेगी आपकी। अभी मैं आपको बताता जाता हूँ और आप देखते जाइए। तो अपन चल रहे थे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, तो अपन पी पे जाते हैं, प पे, और प पे बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आपको ढूंढना होगा उसमें। प से पार्श्वनाथ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 200 वर्ड से भी ज्यादा इसमें है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाकर के और भी वर्ड्स हैं। पार्श्वनाथ यहाँ पर भी नहीं आया, तो अपन और आगे चलते हैं। आप सोचो प से कितने बार सारे वर्ड्स से अपने को पता भी नहीं होंगे। फिर आगे जाकर के नीचे गए, नीचे 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 डाउनलोड करना पड़ेगी अभी। मेरे पास तो ये ना डाउनलोड ये है पार्श्वनाथ। थोड़ी करनी है। इस पे क्लिक करेंगे आप पार्श्वनाथ पे, तो अभी आपको जितने पार्श्वनाथ से संबंधित बहुत संक्षेप में जो जानकारी है उनके पूर्व भाव संबंधित, वो आपको यहाँ पर दी हुई है। ऐसे ही अब आप बोलोगे भैया इतना सारा ढूंढना पड़ेगा हमको, ढूंढने के कैसे, मालूम नहीं पड़ेगा, इतनी सारी लिस्ट है। तो ऊपर ही ऊपर एक सर्च का ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी वर्ड चाहिए हो आप उसको आराम से सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए अभी अपन ने पार्श्वनाथ देखा था ना, तो अपन अब सीधे यहीं पे टाइप करते हैं। टाइप करने के लिए आपको हिंदी का कीबोर्ड आपके पास होगा मोबाइल्स में या कंप्यूटर में भी, जिससे आप हिंदी लिख सकते हैं, वो उससे टाइप करेंगे।
तो अच्छे से आएगा। तो मेरे पास गूगल इंडिक है, मैं उससे टाइप कर रहा हूँ। मैंने टाइप किया पार्श्वनाथ, तो नीचे पार्श्वनाथ से रिलेटेड संबंधित जितनी भी चीजें हैं तो वो यहाँ पर आ गई हैं। तो मैं फर्स्ट लिंक दिख रही है आप लोगों को, पार्श्वनाथ, क्लिक किया और सर्च कराया, तो सीधे पार्श्वनाथ का बार बार नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा ना, उनका म्यूट नहीं होगा, पार्टिसिपेंट्स विकास भैया, और मुझे जिसको पूछना वो खुद से अनम्यूट कर देगा। ये हमेशा के लिए म्यूट कैसे होता है? विकास भैया, भैया मोर पे ऑप्शन आएगा अलाउ, मैंने कर दिया मोर पे, तो ऑप्शन म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट देमसेल्फ, ये भी हटा दिया मैंने भी, है ना। और रीनेम, ठीक है, म्यूट ऑन। अभी किसी को भी कुछ पूछना हो या बोलना हो तो आप हैंड रेज करना, तो मैं देख करके आपको बता दूंगा, मतलब अनम्यूट कर दूंगा। अक्षय भी आपको होस्ट बना दूं मैं? नहीं, फिर तुमको साइड बाय चेंज करनी रहेगी ना, तो स्क्रीन शेयर तो मेरे पास रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलाता हूँ। दिखा आपको? ये नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से करता हूँ। अब अपने को वर्ड चाहिए, लेट से आत्मा चाहिए, आत्मा के बारे में हमको पढ़ना है। अब आत्मा के बारे में कौन सी बुक में देखें, हमको पता भी नहीं है। अपने पास सैकड़ों शास्त्र है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे यहाँ सर्च पे जाएं, आपको उस लिस्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाकर के अपन टाइप करते हैं आत्मा, और आत्मा से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो ये मैंने जाके सर्च किया। तो अगर आत्मा नाम का कोई पेज है तो वो सीधे सीधे आपको पेज ही खुल जाएगा। तो ये पेज है, इस पेज में आत्मा से संबंधित जो जो भी जहाँ जहाँ परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रभेद, हे, उपादेय, जो जो जैन सिद्धांत कोश में वर्णी जी साहब ने रिसर्च करके लिया हुआ है, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे द्वादशांग का नाम आत्मा है, ये एक चीज है। दूसरी एक परिभाषा दी है समय सार से, दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। ऐसे करके ये चीजें यहाँ पर दी है। और एक तो यदि उदाहरण देखने हो, मैंने लिख करके रखे, कौन सा पेज देखें, लेट से उपयोग देखते हैं। उपयोग के ऊपर चलते हैं अपन, उपयोग यहाँ सर्च किया। दूसरा एक तरीका और है, ये दो जो चीजें आ रही हैं, आप देख रहे हैं उपयोग भी आता है और नीचे एक लिखा है कंटेनिंग उपयोग। तो यदि उपयोग वर्ड पहले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उपयोग का पेज ही खुल जाएगा, और आपको ये ढूंढना है कि किन किन पेजेस में, किन किन अलग अलग जगह पर उपयोग नाम का शब्द आया हुआ है। तो आप ये जो सेकंड वाली लिंक है कंटेनिंग उपयोग, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या खुलेगा, जहां जहां भी पूरी साइट में जैन सिद्धांत कोश में या ग्रंथों में उपयोग नाम का शब्द आया है, वो सारे के सारे पेजेस आपके पास आ जाएंगे। तो जैसे ये खोला हमने, तो यहाँ पर पेज टाइटल मैचेस, एक उपयोग नाम का पेज, दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग, उसके अलावा शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, कारण ज्ञान, अशुभोपयोग, दर्शनोपयोग, जितने सारे पेजेस हैं आपके पास, जहां जहां ये वर्ड आता है, आप सोचो एक ही क्लिक में आपको इतने सारी चीजों के रेफरेंस जो चाहिए होते हैं, ये ढूंढना है आपको, वो सब एक बार में मिल गए। मतलब इतना अमेजिंग काम उन्होंने करके रखा है कि अपने को बहुत ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। आप ये भी पता कर सकते हो कि मुझे उपयोग ढूंढना है तो मुझे शास्त्र कौन सा पढ़ना है। जैसे मैंने उपयोग का चैप्टर खोला, तो खोलने के बाद में ये नीचे जब आप जाएंगे, पंच संग्रह प्राकृत में ही दिया हुआ उपयोग का लक्षण, तो आपको पता लग गया कि मुझे पंच संग्रह देखना है। गोमट सार जीव कांड में भी इस गाथा नंबर 672 पे दिया है, प्रवचन सार में इसका लक्षण दिया है, इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि में दूसरे अधिकार में दिया है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ग्रंथ है, ग्रंथ के नाम से भी पता लग सकता है कि मुझे देखना कहाँ पर है। आपको यहाँ नहीं भी देखना है, आप अपने बुक्स खोलें उस वाली, और वो खोल करके उसमें से भी समझ सकते हैं। तो एक तो ये चीज है इसमें। दूसरा एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखो इसमें बहुत सारी लिंक्स है, ये देख रहे हैं आप लिंक है इतनी सारी। तो ये जो लिंक है, इनको वर्णी जी ने क्या, डिक्शनरी थी, तो डिक्शनरी में उन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ था देखें, और देखें मन के 9th नंबर के चैप्टर को। जैसे एक नए का उन्होंने बहुत बड़ा पेज बनाया, पेज बना करके उसमें उन्होंने सारे नए लिख दिए, और उसके बाद में अब जहां जहां भी समझो व्यवहार नहीं आया
उन्होंने कहा व्यवहार नए के लिए नए का तीसरा पॉइंट देखो, निश्चय नए के लिए नए वाले चैप्टर का दूसरा पॉइंट देखो। तो पहले मैंने एक किताब खोली, फिर वो 4 किताबें तो दूसरी खोलनी पड़ती है। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज कि जितने सारे लिंक हैं तो वो सारी चीजों को हमने लिंक कर दिया, और जहां जहां उन्होंने लिखा था देखें, तो वहां देखें के बाद में हमने सीधे सीधे क्या कर दिया कि वो लिंक बना दी। जैसे यहाँ लिखा है देखें केवली 6 यानी छठा पॉइंट देखना है, तो आप यदि क्लिक करेंगे इसे तो सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे आप, केवली भगवान के चैप्टर पर। कितना इजी हो गया। अब ये छठा पॉइंट जो था उसमें अपन जाएंगे, छठा, ये रहा छठा 6 नंबर का, और इसमें जो आप वहां चीज देख रहे थे वही चीज की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही अब यहाँ इसमें लिखा है देखें लेशिया 3, तो लेशिया पे आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, लेशिया के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसे दूसरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये एक भैया पूछ रहे थे वीरेंद्र जी, इनको पार्टिसिपेंट में जाना, पार्टिसिपेंट्स जिनका हैंड रेज किया उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ वीरेंद्र जी, आपने क्वेश्चन किया था, आपको अनम्यूट किया है। जी 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 भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई साहब प्रश्न ये था, जैसे इसमें आपने बताया कि कोई भी चीज देखना, उपयोग के बारे में देखना, तो पंच संग्रह में पहुंचे हम। तो जैसे अभी मेरे पास जनन सिद्धांत कोश की हार्ड कॉपी में देखते थे, जैसे उसमें कोई कोटेशन लिखा है कि भाई मोक्षमार्ग प्रकाशक से लिया गया है, तो उसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक के जो पब्लिकेशन होते थे वो दिल्ली के होते थे या सोलापुर के होते थे, तो उसके पेज नंबर लिखे रहते थे। इसमें पेज नंबर कोई नए पब्लिकेशन के भी आपने ग्रंथ डाले हैं या वही पुराने हैं भाई साहब? नहीं, ये तो ऐसा का ऐसे ही है, जहां से लिया। ज्यादा करके जो पब्लिकेशन है ना वो स्टैंडर्ड है, समझो ज्ञानपीठ के हैं, राजवार्तिक के, सरवार सिद्धि के, धवल के, महाधवल के, तो उनके पेज नंबर्स तो बदले भी नहीं है। बहुत कम ऐसे ग्रंथ होंगे जिनके आपको पेज नंबर बदले हुए मिलेंगे। जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसे पुराने प्रकाशित हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होते हार्ड कॉपी में, हाँ। तो उसके नए डले हैं या पुराने ही हैं भाई साहब? नहीं, वो सब पुराने हैं, उसके ऊपर अभी हमने कोई काम नहीं किया। प्रश्न नंबर के ऊपर अपने को ये भी दिख पा रहा है कि यहाँ से लिया गया है, तो वो भी एक अपने लिए अभी अच्छी जानकारी है, और उसको अपने को एडिट करना हो तो अपन कर सकते हैं। अभी उस रेफरेंसेस के पेज नंबर एडिट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है। ओके ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। तो हम आपको दिखा रहे थे, लिंक का मैं आपको दिखाना चाहता था, ये नहीं शेयर करना मुझे। अब अपन एक पेज पे चलते हैं, लेट्स से ज्ञान मद वाला था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक वर्ड मैंने डाला ज्ञान मद का, जो 8 प्रकार के मद है, मुझे जानकारी लेनी है उसमें। तो ज्ञान मद का मैंने पेज खोला, तो ज्ञान मद का पेज खोला, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं निकला, क्योंकि वो बोल रहा है कि आप देखो, क्या देखो, मद को देखो। अब यदि आप जैन सिद्धांत कोश में इसको देखेंगे ना, तो अब ज्ञान मद जो है वो आता है 2nd बुक में, और ये मद नाम का जो चैप्टर है ये आएगा 3री बुक में। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक किताब मैंने रखी और अब मुझे दूसरी तीसरी किताब खोलनी है और उसमें ढूंढना है। तो यहाँ आपको ढूंढने का सारा काम बंद हो गया। आप क्या करो, बस मद पे क्लिक करो, क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको 8 मदों के अंतर्गत बीच में ये मिलेगा, सकल शास्त्रों का ज्ञाता हूँ यह ज्ञान मद है, और उसका रेफरेंस मिल गया आपको मोक्ष पाहुड़, उसकी गाथा नंबर 27 में दिया हुआ है। इस प्रकार से क्या है, इसमें लिंक सब इस प्रकार से दी हुई है। ये जैन सिद्धांत कोश जो 4 पुस्तकों में था, पुराण कोश 1 में था, सब मिला के करीब उसमें 18,000 शब्द हैं, वो सारे 18,000 शब्द इसमें डाले गए हैं। अब इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो मैं आपको इसमें आगे क्या करना है और क्या हमने क्यों रखी है मेनली, वो उसके बारे में बताता हूँ। एनीबॉडी, आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, किसी को नहीं, आई थिंक इजी इतना, तो मतलब इतना भी आपको समझ में आया होगा, तो आप ये देख सकते हो कि मुझे अब मेरे लिए यूज करने लायक कितनी सारी यहाँ पर जानकारी है, जो अपन ढूंढते रहते हैं। बहुत अलग अलग बातें हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, विद्वानों से पूछते हैं, महाराज जी के पास जाते हैं इतनी सी बात पूछने के लिए कि वो पाषाण भगवान के भाव क्या थे, कहाँ से ढूंढूं मुझे नहीं पता है। तो यहाँ वो सारी चीजें आपको एक क्लिक में मिल जाएगी। मतलब आप लोगों से पूछे, मेरा ये नहीं कहना है कि आप नहीं पूछे, लेकिन आपको बहुत जल्दी चीजें मिल सकती है। अब मैं सेकंड जो इस मीटिंग का एजेंडा है वो मैं उस पर चलना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था, जैसे एक रिद्धि का पेज और दिखा देता हूँ आपको। रिद्धि का पेज बहुत अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है। 64 रिद्धियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, अथवा आप
पाठ करते हैं नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा वाला, तो उसमें सब रिद्धियों का वर्णन है। अब किसी भी रिद्धि के बारे में जानकारी चाहिए तो कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे एक रिद्धि का पेज दिया हुआ है और आप देखो पूरी टेबुलर फॉर्म में सारी की सारी जो रिद्धियां हैं, रिद्धि के भेद, बुद्धि रिद्धि पहली, फिर तीसरी दूसरी विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, और इनमें से सब पे लिंक बनी हुई है। अणिमा रिद्धि पे आप जाएंगे तो सीधे अणिमा रिद्धि पे पहुंच करके तिलोय पन्नति के आधार से यहाँ पर उस रिद्धि की संक्षेप में जानकारी दी है। आपको और डिटेल में पढ़ना है, आप ग्रंथ खोलें, ग्रंथ खोल के पढ़ सकते हैं। तो ये एक पेज आपको दिखाना था।